हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रशस्ति श्रीवास्तव। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तारक हॉस्पिटल में। मैंने अपना MBBS KG किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज लखनऊ से किया है और MD एम्स न्यू दिल्ली से। आज मैं आपके साथ रिकरेंट मिसकैरेज और मिसकैरेज डिस्कस करना चाहती हूँ। ऐसा देखा गया है 10 से 20% प्रेगनेंसीज में मिसकैरेज हो सकता है और 80% केसेस में ये मिसकैरेज फर्स्ट 3 मंथ्स में होता है। तो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि इसके कॉजेस क्या होते हैं, इसको डॉक्टर कैसे ट्रीट करते हैं और हमें आगे क्या सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी। तो देखा गया कि सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज जो मिसकैरेज का होता है वो बच्चों की वजह से होता है। मतलब बच्चे में कुछ बनावटी खराबी की वजह से, जैसे उसके क्रोमोसोमल एनोमली। जैसे हम सबके क्रोमोसोम्स 46X होते हैं, ऐसे बच्चों में कई बार ट्राइसोमीज होती हैं, उनके क्रोमोसोम एक आध एक्स्ट्रा होते हैं और ये प्रकृति का नियम होता है कि वो इस दुनिया में ना आए और पहले ही खत्म हो जाए। अब देखा जाए कि मदर के क्या कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से मिसकैरेज पेशेंट को झेलना पड़ सकता है। तो देखा गया कि जो भी पेशेंट्स की अनकंट्रोल डायबिटीज होती है उसमें मिसकैरेज हो सकता है। डायबिटीज एक तरीके का फिटोटॉक्सिक सब्सटेंस है। तो शुगर जो एक्स्ट्रा होती है वो बच्चे को बहुत हार्म करती है और एक टॉक्सिन की तरह बिहेव करती है। इसके अलावा थायराइड डिसऑर्डर्स में भी मिसकैरेज बहुत कॉमन है। इसीलिए प्रेगनेंसी से पहले थायराइड चेक कराना और उसका ट्रीटमेंट लेना और उसको नॉर्मलाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मदर की कुछ जटिल बीमारियां जैसे कि SLE, किडनी की प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीजेस, इन सब में भी ऐसा हो सकता है। तो ये टेस्ट आमतौर पे जिस पेशेंट के मिसकैरेज होते हैं उनको डॉक्टर चेक करते हैं, देखते हैं। इसके अलावा जो बहुत मोटे हैं उनको भी मिसकैरेज का रिस्क हो सकता है। ओबेसिटी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ कॉज फॉर मिसकैरेज। अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि मिसकैरेज होने पे क्या किया जाए। तो यूजुअली ऐसे मिसकैरेज के पेशेंट प्रेजेंट करते हैं ब्लीडिंग के साथ, पेट में दर्द के साथ। तो हम जब ये हॉस्पिटल में आते हैं हम इन्हें कुछ टैबलेट्स देते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं, बेड रेस्ट बोलते हैं और 50% केसेस में ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। 50% केसेस में कई बार बच्चे को हम नहीं बचा पाते और कुछ कचड़े के अंश या बच्चे के कुछ फिटे पार्ट्स या मरा हुआ बच्चा रह जाता है जिनको हम सफाई के द्वारा या टैबलेट से रिमूव कर देते हैं। पेशेंट के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो संभाल के रखे ताकि अगली बार ये प्रॉब्लम दोबारा रिपीट ना हो और डॉक्टर उन्हें अच्छे से देख के नेक्स्ट टाइम का ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकें। मेरे पास रिकरेंट मिसकैरेज के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और इवेंचुअली ट्रीटमेंट के द्वारा वो एक बहुत ही हेल्दी बेबी लेके जाते हैं। कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनके 5, 6, 7, 8, 10 मिसकैरेज भी हो चुके हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के द्वारा वो एक बिल्कुल हेल्दी बेबी अपने घर ले जा सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई है, आपने भी अपनी लाइफ में देखा आपको मिसकैरेजेस हो रहे हैं या ऐसी कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो आप आए, अपना ट्रीटमेंट कराएं और एक हेल्दी बच्चा अपने साथ लेके जाएं। थैंक यू।